नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम खान सर का जो ये बुक है रेलवे एनटीपीसी का ओरिजिनल सॉल्व पेपर, जिसमें साइंस प्लस जीके दिया हुआ है, इसमें से आज हम लोग सेट 3 देखेंगे। सेट 1 और सेट 2 हमने करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा सेट 1 और सेट 2 का, वहाँ से अभी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगले वीडियो सेट 4 अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए यहाँ पे हम लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी लेवल का क्वेश्चन सेट 3 देखेंगे, साइंस प्लस जीके का, जिसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे। आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं, और जिसका आंसर आप लोग को पता होगा, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे करके उसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों का कितना सही होता है, और टोटल आप कितना सही कर पाते हैं वो भी लास्ट में आप लिखिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं अब स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो आपको पता ही होगा कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7 पॉइंट आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 7.4 दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है। सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है दोस्त? तो आपको हम बता दें कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में करीबन 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। 8 मिनट दोस्त आपको यहाँ पे 20 सेकंड करीबन लगाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि विंध्याचल पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है। विंध्याचल पर्वत जो है दोस्त वो भारत के किस भाग में स्थित है। तो आपको हम बता दें यहाँ पे कि विंध्याचल पर्वत जो है दोस्त वो आपको यहाँ पे मध्य भारत में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा दोस्त? मध्य भारत में स्थित हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में मध्य भारत दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा जीव जो है वो एक कोशिकीय है। कौन सा जीव एक कोशिकीय है। तो आपको जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर अमीबा हो जाएगा। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अनविल किसका उपकरण है। अनविल जो है वो किसका उपकरण है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो 5 के सी हो जाएगा, लाहौर का है। किसका है दोस्त? लाहौर का है। अनविल जो है वो किसका उपकरण है, तो लाहौर का हो जाएगा, इसलिए आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि दूध का जो जमना कौन सी क्रिया है। दूध जमता है उसको हम लोग कौन सी क्रिया कहते हैं। दूध का जमना कौन सी क्रिया कहलाती है दोस्त? तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर 6 के बी हो जाएगा, रासायनिक या रासायनिक। दूध का जमना कौन सी क्रिया कहलाती है, तो रासायनिक क्रिया कहलाती है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में रासायनिक क्रिया दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है आपको यहाँ पे वो करीबन 2015 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2000 यहाँ पे आपको 15 में जो है वो शुरू हुआ था। अब यहाँ पे प्रश्न है कि रेड डाटा बुक में किसकी जानकारी होती है। रेड डाटा बुक में जो है वो किसकी जानकारी होती है। तो आपको हम बता दें कि रेड डाटा बुक में जो है यहाँ पे संकटग्रस्त प्रजातियों की जानकारी होती है। किसकी होती है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों की जो है जानकारी यहाँ पे दी जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन वाला राज्य जो है वो कौन सा होगा। तो आपके यहाँ पे हम बता दें कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो आपको हो जाएगा गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा।
अब यहाँ प्रश्न है दोस्त कि रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ से होता है। रक्त का शुद्धिकरण जो है वो आपको यहाँ पे गुर्दा से हो जाएगा। किस हो जाएगा? गुर्दा से हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि लौह स्तंभ कहाँ से स्थित है। लौह स्तंभ जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपको हम बता दें कि लौह स्तंभ जो है दोस्त आपके यहाँ पे वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपको यहाँ पे दिल्ली में हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन में दिल्ली दिख रहा होगा दोस्त। अब प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब प्रश्न है कि प्रसिद्ध हजार मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध हजार मंदिर जो है आपको यहाँ पे कहाँ स्थित है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सी हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा उड़ीसा तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि किस धातु का जो उपयोग है थर्मामीटर में होता है। किस धातु का जो उपयोग है दोस्त वो थर्मामीटर में होता है, तो आपको यहाँ पे बता दे कि पारा का जो उपयोग है पारा का जो उपयोग है वो थर्मामीटर में किया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है दोस्त। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है दोस्तों यहाँ पे आपको वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जो है आपको यहाँ पे 11 जुलाई को जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि रेड रिवॉल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है। रेड रिवॉल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मांस और टमाटर से। किससे? मांस और टमाटर से, इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला जो है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपको यहाँ पे बता दें हम कि मधुबनी चित्रकला जो है वो आपको यहाँ पे बिहार से संबंधित है। किससे? बिहार से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की जो गति होती है दोस्त वो आपको हम बता दें कि 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ पर प्रश्न है दोस्त कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि जो है यहाँ पे आपको जो इंसुलिन स्रावित करती है, तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि पैंक्रियाज ग्रंथि जो है वो यहाँ पे आपको इंसुलिन स्रावित करती है, पैंक्रियाज। अब यहाँ पर प्रश्न जो है दोस्त, अगला प्रश्न जो है वो है कि संविधान का संरक्षक कौन है। तो संविधान का जो संरक्षक होता है दोस्त आपको हम बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्त तो एक लाइक ज़रूर करें, और जिसका आंसर आपको पता होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताते चले। अब यहाँ पे है, और टोटल जब पूरा आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें से आप कितना सही भी कर पाते हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को इस क्लास का PDF चाहिए होगा तो मेरा टेलीग्राम का लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको वहाँ PDF मिल जाएगा। अब यहाँ पे है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है आपको हम बता दें कि अप्सरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में घुलनशील विटामिन आपको यहाँ पे 22 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। अब यहाँ पे है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है दोस्त यहाँ पे आपको वो 1757 में हुई थी। क्या हुई थी? 1757 में जो है वो प्लासी के युद्ध हुआ था, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सी गैस नीला अग्नि देती है। कौन सी गैस जो यहाँ पे आपको है वो नीला अग्नि देती है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगी मीथेन। कौन सा? मीथेन गैस जो है जो आपको यहाँ पे नीला अग्नि देती है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में मृदा नीति कब बनता है। भारत में मृदा नीति कब बनता है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक। कौन? रिजर्व बैंक। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में मृदा नीति कौन बनाता है, तो आपको रिजर्व बैंक बनाता है, जो तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों यहाँ पे आपको हम बता दें कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्त
आपको H2O होता है, क्या होता है, H2O जो है वो जल का रासायनिक सूत्र होता है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि दादरा और नगर हवेली किस राज्य के साथ जुड़ा है। दादरा और नगर हवेली जो है वो किस राज्य के साथ जुड़ा है। तो आपको हम बता दें कि दादरा और नगर हवेली जो है वो आपको यहाँ पे गुजरात से जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है, गुजरात से जुड़ा है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में गुजरात दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन जो है वो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। तो आपको यहाँ पे बता दें विटामिन के जो होता है रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय जो है आपको हम बता दें दहदार कैसा, मतलब किस प्रकार का पर्वत हो जाएगा, तो दहदार हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार आपके यहाँ पे भारत रत्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में भारत रत्न दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह के नाम से हम लोग किसको जानते हैं दोस्त, सबसे छोटा ग्रह के नाम से बुध को जानते हैं। किसको जानते हैं, बुध ग्रह को जानते हैं, जब आपको यहाँ पे तीसरा पहला ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ पे है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस जो आपको यहाँ पे है आपको नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, जब आपको दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है दोस्त, पत्तियों का जो हरा रंग होता है आपको क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण होता है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और मानव शरीर का जो रक्त है वो लाल क्यों होता है। अगर पूछे कि मानव शरीर का जो रक्त है वो लाल क्यों होता है, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन आपको ऊपर ऑप्शन में दिख रहा होगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो मानव शरीर का रक्त जो है वो लाल दिखता है, बट जो पत्तियाँ है वो हरा रंग क्लोरोफिल के कारण दिखता है। और मानव का ब्लड जो है लाल दिखता है तो हीमोग्लोबिन के कारण हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आर्थिक जनगणना भारत में कितने वर्षों पर होती है। आर्थिक जनगणना जो है वो भारत में कितने वर्षों पर होती है। तो आपको हम बता दें ये जो जनगणना होती है आपको यहाँ पे 5 वर्षों पे होती है। कितने वर्षों पे होती है, 34 के बी 5 वर्षों पे होती है, जो आपको यहाँ पे 5 दूसरा ऑप्शन में बी में दिख रहा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था। किस भारतीय ने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था। तो आपको यहाँ पे बता दें कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सबसे पहले भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि सूर्य में गैस का संलयन होता है। सूर्य में गैस का जो संलयन होता है वो आपको यहाँ पे 36 के सी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या हाइड्रोजन हो जाएगा। सूर्य में गैस का संलयन हाइड्रोजन हो जाता है, जब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का जो पूरा नाम होता है दोस्त आपको यहाँ पे हम बता दें सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है दोस्त, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को कब शुरू किया, तो आपको हम बता दें गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह शुरू किया था तब 1930 में, कितने में किया था, 1930 में जो है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था, जब आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है दोस्त वो आपके यहाँ पे 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। संसद का जो ऊपरी सदन है आपको हम बता दें यहाँ पे कि राज्यसभा होता है। कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। राज्यसभा, संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, और संसद का निचली सदन तो आपको यहाँ पे लोकसभा हो जाता। अगर निचली पूछता है तो लोकसभा हो जाता और ऊपरी पूछ रहा है तो राज्यसभा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सी फसल खरीफ फसल की है। यहाँ पे कौन सी फसल जो है वो खरीफ फसल की फसल है, तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि 41 को जो आंसर हो जाएगा और सी हो जाएगा धान, क्या धान हो जाएगा। कौन सा फसल हो जाएगा, धान हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब ये प्रश्न है कि
पीला बुखार किससे फैलता है, पीला बुखार जो है वो किससे फैलता है, तो आपको 42 के ए हो जाएगा, मच्छर से। किससे? 42 के ए मच्छर से फैलता है। किससे? मच्छर से फैलता है। जब आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, बुखार जो है, पीला बुखार जो है किससे फैलता है, तो मच्छर से। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सौर का मुख्यालय कहाँ है। सौर का मुख्यालय अगर पूछ दे आपसे तो आप क्या बताइएगा, तो आपको बताना है यहाँ पे सौर का जो मुख्यालय है वो काठमांडू हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, काठमांडू। अब यहाँ पे प्रश्न है कि इंसानों में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, इंसानों में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो सबको ही पता होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए कि इंसानों में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। चलो तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे है कि हवा में नमी को क्या कहते हैं। हवा में नमी को यहाँ पे हवा में नमी को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता कहते हैं, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा दोस्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे भारी गैस कौन सी थे। सबसे भारी गैस जो यहाँ पे आपको हो जाएगा, वो आपको करेक्ट आंसर 46 के सी हो जाएगा, रेडॉन। क्या? रेडॉन जो है वो सबसे भारी गैस होती है, रेडॉन जो है वो सबसे भारी गैस होती है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपको हम बता दें कि दूध में जो होता है कार्बोहाइड्रेट वो लैक्टोज होता है। कौन सा होता है? लैक्टोज होता है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में लैक्टोज दिख रहा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपको यहाँ पे बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, आपको यहाँ पे जो तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस जो है आपको यहाँ पे 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज जो है दोस्त, यहाँ पे आपको हम बता दें कि इंसुलिन की खोज जो है आपको यहाँ पे बेटिंग और बेट्स ने किया था। बेटिंग और बेट्स ने किया था। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक कमेंट एंड ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका सेट आज हम लोग 3 देखे, अगर सेट 1 2 नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल में पड़े हैं, और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक उस वीडियो का। और अगर आप लोग को सेट 4 चाहिए तो कमेंट में सेट 4 लिखिए, आपको जल्द ही अपलोड करा दिया जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।